अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर अगेन हम लोग गोल्ड को जो है टॉप टू बॉटम एनालिसिस करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम से देखेंगे एंड डाउन तक अपना 1 आवर तक 5 मिनट तक कोई अच्छा सा सेटअप आपको इंशाल्लाह से दे के जाएँगे। अच्छा जी, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर सिंपल है, आपको मैंने एक ही ज़ोन मार्क करके दिया हुआ है कि यार ये जो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ज़ोन है, आपके लिए ये रिमेन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जिस तरह से मार्केट मज़ीद ऊपर जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है, ये ज़ोन उतना ही अपनी सिग्निफिकेंस बढ़ाता जा रहा है, ठीक है? इस ज़ोन के आप 50% को बेशक मार्क कर लें, जो भी मार्क कर लें, लेकिन जब मार्केट ने रिवर्सल पकड़ना है ना, तो ये वाहिद ज़ोन होगा कि यार अगर तो मार्केट इसको होल्ड कर गई, तो मज़ीद थोड़ा आपको आसरा देगी, वरना नहीं। ये मैं उन ट्रेडर्स के लिए कह रहा हूँ, जो एक लॉन्गर टर्म पिक्चर्स में हमेशा चलते हैं, ठीक है? मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर रिवर्सल का इस टाइम तक कोई हमें आसार नज़र नहीं आ रहे। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली के ऊपर देखें, अब ये है आपका लर्निंग का टाइम, ठीक है? मार्केट ने जिस तरह से एक कह लें कि कंटिन्यूएशन हमें एक प्रीवियस टाइम में देते रही, वही तकरीबन सिनेरियो हमें अगेन देखने को मिल रहा है। अब इसमें देखें, जो अक्ल वाले होते हैं, जो समझदार होते हैं, जिन्होंने मार्केट में काम करना होता है, चीज़ें सीखनी होती है, वो इधर से सीख जाते हैं, ठीक है? ये जो मैंने आपको 3 चीज़ें मार्क करके दी हैं, मार्केट में स्टिल एक सेम सिनेरियो बन सकता है, सिंपल इज़ दैट, ठीक है? वीकली एनालिसिस के ऊपर मैं आपको कोई फ़िलहाल के लिए, या अगर मैं कोई अच्छी-सी एडवाइस देना चाहूँ तो वो यही है कि यार देखें, अगर तो मार्केट आपको इसके 50% रिट्रेसमेंट में आती है, ठीक है? जो कि नियर बाय बन रहा है 3100 का, तो लाज़मी उधर से आप एक बाय का प्रैक्टिकल करें ही करें, ठीक है? डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है जी? डेली के ऊपर वैसे बहुत ज़्यादा जो है मज़ेदार सी पिक्चर बनी हुई है। मज़ेदार सी किस तरह कि मुझे आप बताएँ कि आप लोग जिनको फ़ॉलो करते हैं, जिधर से एनालिसिस पकड़ते हैं, ठीक है? जो भी आपको सिखाता है, मेंटोर है, ठीक है? उनसे ज़रा पूछें कि यार जिस टाइम पे मार्केट इतना शदीद गिर रही थी, तो वो कहाँ से सेलिंग उन्होंने एडवाइस की है, क्या किया? उनको लाइक उनको बताएँ कि यार, उनसे पूछें कि यार यहाँ पे आपने कोई सेटअप शेयर किया, कुछ चीज़ें की? ऑफ़ कोर्स उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, ठीक है? हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जैसी मार्केट में हम लोग ऑलरेडी कह रहे थे कि यार कोई ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे बैठ के कहें कि जी नहीं, मेरा तो ऐसे ज़हन में आया तो मैं यहाँ से बाय कर लिया, वहाँ से ऐसे हो गया तो फिर हमने सिग्नल दे दिया, ऐसा नहीं है। हम मैंने तो आपको इस चीज़ के पूरा मैं आपको अभी इधर अगेन एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि यार हमने क्यों बाय दी, ठीक है? लेकिन मैंने उस जहाँ से हम लोगों ने बाइंग कराई थी अल्हम्दुलिल्लाह अपने वीआईपी वालों को, तो उसकी मैंने आपको सारी जो है चीज़ें मैंने इंस्टाग्राम एंड अपनी कम्युनिटी के अंदर बताई थी, ठीक है? अच्छा, फ़िलहाल देखा जाए तो मार्केट के अंदर ना एक अगेन तूफ़ान आया हुआ है, सही है? फंडामेंटली गोल्ड जो है अंडर प्रेशर है। इस टाइम पे देखा जाए तो टैरिफ की पिक्चर भी है, सही है? यूएसए एंड चाइना भी आपस में लगे हुए हैं। बट देखें कि इस चीज़ का ना इतना कोई समझें कि आप लोगों ने सिर्फ़ जो है वो समझे ना, मार्केट के अंदर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा हाइप होती है ना, समझें कि उस चीज़ की तरफ आपने ज़्यादा नहीं जाना। अगर जाना है तो बहुत ही फूँक-फूँक के कदम जो है आपने अपने रखने हैं, ठीक है? अभी देखें, सारे टैरिफ कर रहे हैं, सही है? जिनके आजकल लॉसेस हो रहे हैं वो बेचारे भी कहते हैं अरे टैरिफ का पोज़ीशन चल रही है सर, टैरिफ को ऐसे हो गया, वो यूएस ऐसे कर रहा है, चाइना ऐसे कर रहा है। तो उनसे पूछोगे भाई, अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हो, अगर आपको समझ ही नहीं आ रही कि यार मार्केट में करना कैसे काम है, सही है? तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, अच्छा टैरिफ की मैं आपको सिंपल पोज़ीशन बताऊँ ना, तो उसको इतना सर पे ना चढ़ाएँ, सही है? अपने ऊपर लाइक सवार ना कर लें चीज़ को, क्योंकि देखें कि आप लेट्स से अपने आप को एज़ अ प्रेज़िडेंट अगर अज़्यूम करें, ठीक है? लेट्स से सिंसियर प्रेज़िडेंट, ठीक है? तो आप क्यों ही चाहेंगे कि यार आपकी स्टेट की पोज़ीशन ख़राब हो? देखें, टैरिफ जब-जब हमारे पास जो है पुराने टाइमों में भी जब-जब टैरिफ अनाउंस हुआ है, ठीक है? तो उसके बाद मार्केट के अंदर एक रिसेशन आया है। रिसेशन किसको कहते हैं? तबाही आई है या स्टॉक मार्केट क्रैश आया है, इस तरह का जिसे कहते हैं ना, ठीक है? तो ये चीज़ ज़्यादा देर चलेगी नहीं, और गोल्ड का सिंपल है, जब-जब जो है यूएसए टैरिफ अनाउंस करेगा डिफरेंट कंट्रीज़ के आगे, ठीक है? लोग अपना पैसा निकालेंगे मार्केट से और डालेंगे यूएस की बॉन्ड्स के ऊपर, तो वो अल्टीमेटली डीएक्सवाई को पंप करेगा, ठीक है? जब ऐसी न्यूज़ निकलेगी तो गोल्ड शॉर्टर टाइम के अंदर गिरेगा, बस सिंपल इज़ दैट। ये मैं तब का कह रहा हूँ जैसे अभी न्यूज़ अनाउंस हुई तो गोल्ड में भी इन लेट्स से नेक्स्ट 1 आवर या 1 एंड अ हाफ आवर गिरे, बस उसके बाद वापस अपना स्टेबल हो जाएगा। गोल्ड का सिंपल है, देखें, जब-जब ऐसा सिनेरियो ख़राब होता है, गोल्ड है सेफ हेवन, मतलब कह लें कि सेफ हेवन एसेट है, ठीक है? तो जब-जब इस तरह के सिनेरियोज़ होते हैं, लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो गोल्ड वापस पंप कर जाता है, ठीक है? तो
फ़िलहाल के लिए देखा जाए तो मार्केट्स ना आपको, मुझे भी जहाँ तक देखे हैं अंदाज़ा होता है, एक तो इस डेली ओपनिंग गैप को देखें, नहीं मैं बार-बार इसको देख रहा हूँ, मुझे कुछ हो रहा है कि यार ये बता दे। अच्छा, इसके अंदर मार्केट एक लाज़मी जो है टैप इन दे के रिवर्सल पकड़ सकती है। अच्छा, गोल्ड का फ़िलहाल के लिए देखा जाए तो 3300 पे इनिशियली जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट 3300 को भी नहीं होल्ड करती है, ठीक है, तो फिर इसके अंदर आपकी नेक्स्ट पिक्चर मार्केट देखें, मार्केट ना 30 और 80 के सीक्वेंस से ही चलती है, ठीक है। अब 30 और 80 का एक पूरा समझ लें कि उसकी ना एक लॉजिक है, एक रीज़निंग है। ऐसी मैं मजाक में नहीं कह रहा होता है कि यार ये 30 है, ये 80 है, तो इधर से ऐसे करना है, इधर से ऐसे करना है, जो भी मैं ना आपको सिनेरियो समझा रहा होता हूँ, ठीक है। उसकी भी लॉजिक है, उसकी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, तो वो मैं इधर पोस्ट करूँगा अपने यूट्यूब पे, फिर आप देखना। आपको वो समझिए ऐसी चीज़ है कि अगर आपने वो उसको दिलो जान से सीख लिया ना, फिर आपको किसी भी की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, फरहान भाई की भी ज़रूरत नहीं पड़नी, ठीक है। मार्केट इनिशियली जाती हुई दिख रही है हम लोगों को 3300 पे, 3400 पे और 3500 पे, ठीक है। अगर 3500 क्रॉस हो जाता है, ठीक है, फिर इसकी दरमियान की कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है। फिर सीधा ये आपको इन अ वेरी शॉर्ट टाइम 4000 पे जाता हुआ दिख सकता है। अब ऐसा नहीं कि 3500 के बाद निकले तो आप लोग उधर से बाइंग ऑर्डर लगा के बैठोगे जी ये जो 4000 पे जा रहा है, ठीक है। जाहिर है मार्केट ने 3000 आते आते भी टाइम लिया है, ज़ाहिर है 4000 जाएगी, टाइम लेगी अपना, लेकिन जाएगी सही। देखें 3300, 3400, 3500, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट ने अपने साइकिल्स कंप्लीट करने होते हैं। मार्केट एक ना एल्गोरिथम के साथ चलती है, एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ चलती है, ठीक है। ऐसी नहीं हवाई नहीं चल रही होती। तो ये बस आप नंबर्स नोट कर लें, बाकी विद टाइम ना इसकी अपडेट्स आती रहेंगी जैसे जैसे, और मैं आगे वीकली एनालिसिस डालूंगा। जब गोल्ड 3300 हिट करेगा तो उस पर भी मैं आपको फिर आगे का बताऊंगा कि भाई अब गोल्ड क्या करने वाला है। बाकी इन 3 डिजिट्स को आप नोट कर लें अपने पास। अच्छा, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर है इस टाइम पे हम। गोल्ड अपना जो है प्रीवियस डाइवर्जेंस की एक्सटेंशन पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और मार्केट के अंदर इस टाइम पे समझ लें कि अगर तो मार्केट इस ब्लाइंड स्ट्रक्चरल लेवल को होल्ड कर जाती है, जो कि है इस टाइम पे हमारा 3145, मार्केट ने क्लोजिंग भी अपनी इसी लेवल के आसपास आके दी है, ठीक है। तो अगर तो मार्केट इस ब्लाइंड स्ट्रक्चरल लेवल को होल्ड कर जाती है, ठीक है, तो फिर आपको इसके अंदर कह लें कि एक एसएल हंटिंग की फॉर्मेशन देख के फिर एक आपको सेल साइड की मूव देखने को मिल सकती है। अब सेल साइड किस तरह कह रहा हूँ कि यार यहाँ पे आए मार्केट प्रॉपर एसएल करे, ठीक है, फिर जाए, फिर इस तरह थोड़ा नीचे आए, फिर अगेन हाई बनाए, फिर नीचे आए, फिर अगेन हाई बनाए, समझ रहे हो। कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है, फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा एक सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। बट स्टिल जो ये ऑल टाइम हाई अगर इस तरह का लगाएगी, फिर मार्केट उसको टेस्ट करने के लिए आएगी। तो जब तक मार्केट एक सीक्वेंस में एक सही प्रॉपर वे में अपना एक ऑल टाइम हाई नहीं क्लियर कर जाती, ठीक है, मार्केट का ना असल में एक, चले मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट ना हमेशा एक अपने साइकिल से मूव करती है, ठीक है। मार्केट के 2 तरह के साइकिल्स होते हैं, 500 पिप्स और 1000 पिप्स, ठीक है। अब ये जो 500 पिप्स है ना, ठीक है, या 1000 पिप्स, अब ये मैं किस तरह कह रहा हूँ कि मार्केट अगर 30 से निकली है ना, ठीक है, मार्केट को एट एनी कॉस्ट अपना 80 का लेवल कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर इसके अंदर आप एक कोई प्रॉपर मतलब एक सिचुएशन चेंज होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट जब तक अपना साइकिल्स कंप्लीट नहीं करेगी, अब ये मैंने ऐसी इन्फो बता दी है ना, ये आपको कोई कोर्स वाला भी नहीं बता सकता। पहली बात है उसको ये चीज़ पता भी नहीं होती, लिख के ले लें, ठीक है। जब तक मार्केट अपना साइकिल कंप्लीट नहीं करेगी, हम इसको हमेशा एक ऑल टाइम हाई की तरफ ही जाते हुए देखेंगे। अब देखें अगर ये मार्केट ने देखें 30 से ब्रेक लिया हुआ है, ठीक है, 30 से मार्केट ऊपर ट्रेड हो रही है, लेट्स से अगर 45 50 कहीं से रैंडम लेवल से जाके मार्केट के अंदर एक फॉल आ जाती है, ठीक है, तो क्या आप इस ऑल टाइम हाई को मानेंगे जब आपको पता है कि यार मार्केट अपना लेट्स से 30 से निकली है, अपना ये एटलीस्ट 500 का साइकिल कंप्लीट करेगी, ठीक है। अब ये जो 30 और 80 का सीक्वेंस है ना, 500 1000 पे भी ये साइकिल, ये मतलब ऐसी चीज़ें ये आपको कोई भी नहीं बताता, ठीक है। कोर्स वालों को तो पहली बात है चीज़ें पता ही नहीं होती, ठीक है, उनको बस अल्लाह ही हाफिज़ चल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अब आप कहें कि यार अच्छा फरहान भाई मार्केट तो 3010 से निकले, तो ये इसका मतलब है कि मार्केट तो 3060 से भी वापस आ सकती है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो 30 और 80 का सीक्वेंस है ना, ये है ही इसलिए कि भाई जो ये 500 का साइकिल है, 1000 पिप्स का साइकिल, ये हमेशा कंप्लीट ही अपना 30 to 80 पे जाके होगा, ठीक है। 1000 पिप्स का जो साइकिल है आपका, ठीक है, वो कंप्लीट ही 30 to 30
या फिर 80 टू 80 जाके होगा। सही है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपको ना बहुत लंबी लंबी जो है, मतलब वो ये ऐसी चीज़ें नहीं कि यार ये कम से कम आपको सीखने के लिए लॉन्ग टाइम जो है इस चीज़ को देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, बैक टू बैक प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं, फिर आती है जाके। सही है। अगर मार्केट लेट से 45 से गिर जाती है, हम लोगों को इंस्टेंट फॉल देखने को मिल जाती है। सही है। तो इसके अंदर सबसे पहले ऑल्दो कि मैंने बोला था यार शॉर्ट सा एनालिसिस होगा, बट ये बहुत ही डीप हो गया, चीज़ें बहुत डीप बता दी मैंने आपको। फर्स्ट जो इसका जो है स्टॉप मिलेगा आपको, सबसे पहले ये जो कुछ लेवल्स मार्क कर रहा हूँ इनको बस अपने पास लिखते जाएं। ठीक है। 3200, फिर आएगा आपका नेक्स्ट स्टॉप आएगा 3180। ये जो 3200 है ना, और 35 मतलब 3200, ये तो साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये इधर से आकर रिजेक्शन मिलती है तो लाजमी बाई का प्रैक्टिकल करें। और फिर उसके बाद आपको एक नेक्स्ट जो स्टॉप मिलेगा वो मिलेगा 3100 पे। सही है। अगर तो मार्केट इन जोन्स को आगे टैप इन करती है, रिजेक्शन करती है, कोई डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन बनाती है, तो लाजमी आप लोगों ने इसके अंदर ट्रेड करनी है। ठीक है। तो बाकी 4 आवर के ऊपर मार्केट अपने एक एक्सटेंशन के पॉइंट पे खड़ी हुई है, यहाँ से आप छोटी मोटी स्कैल्पिंग देख सकते हैं। अब ये है कि फिर देखें, मैं जब एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैंने कोई ऐसे पहले से स्क्रिप्ट नहीं किया होता कि यार बस मैं इतना कंट्रोल वर्जन में ये चीज़ बोलूँगा या वो चीज़ बोलूँगा। ठीक है। तो देखें अभी मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बता दी। अब ये 30 और 80 और 500 और 1000 का मतलब साइकिल है, ये आप जाके किसी प्रॉपर, मतलब आप जाएँ किसी अपने मेंटोर से या किसी से भी पूछें कि यार भाई ये 500 और 1000 पिप्स का साइकिल क्या होता है? सही है। सिंपल ये क्वेश्चन लिख के बता दें कि यार मार्केट के अंदर ये साइकिल्स क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो वो आपसे क्रॉस पूछेगा क्या मतलब, क्या चीज़, क्या और ज़ाहिर है उसको चीज़ ही नहीं पता ना, ठीक है? ये मैंने आपको ऐसी प्रीमियम नॉलेज दे दी है कि आपको कोर्स में भी नहीं मिलती खैर। अच्छा, मार्केट इस टाइम पे अपने एक एक्सटेंशन पॉइंट पे खड़ी हुई है, ठीक है? आप इसके अंदर शॉर्टर टर्म यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको कोई लेवल्स एडवाइस करूँ ना, तो कुछ हम लोग देख सकते हैं 1 आवर के ऊपर। देखिए मार्केट के लिए ना इस टाइम पे सबसे पहली जो टारगेट होगा ना मार्केट का, ठीक है? वो इसका ब्रेक का सही, थोड़ा मैं शॉर्टर टर्म नहीं खैर लॉन्गर टर्म सेलिंग की बात करूँ। मार्केट का सबसे पहला टारगेट होगा 3180। अगर मार्केट इस 3180 के ज़ोन को ब्रेक कर जाती है, ठीक है? तो मार्केट आपको चाहे आहिस्ता आए, चाहे जल्दी आए, बट एट एनी कॉस्ट आपको मार्केट 3050, ठीक है? उसके दरमियान में आ जाएगा आपका जी। इधर से भी आप आके ना एक शॉर्टर टर्म एक बाइंग का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। 3130 आ गया, ठीक है? और 3080, ये वो लेवल्स हैं ना कि मार्केट इनको इंस्टेंट अप्रोच करेगी, ठीक है? और मज़ीद जो है ना इस पे अगर आपको आगे कोई डाइवर्जेंस मिलती है, ज़ाहिर है हम तो सिग्नल ट्रेड करेंगे ही करेंगे। हम लोग वहाँ पे जब हमें सही प्रॉपर वे लग रहा होगा कि यार हाँ यार यहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए, तो लाज़मी बात है हम तो करवाएँगे, अपने वीआईपी मेंबर्स को भी करवाएँगे, खुद भी करेंगे, ठीक है? और हम लोग तो खुद करते हैं, फिर हम लोग दबा के एसएस भी डालते हैं। अच्छा जी, एक नज़र डालते हैं अपने वीकली कैलेंडर के ऊपर। अच्छा जी, मंडे को हमें मिल रही है एफओएमसी मेंबर की स्पीच, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, बट डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना जो है इस पे इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट नहीं करें। ये जो कैड का सीपीआई डाटा है, मार्केट जो है इसमें वॉलेटिलिटी मतलब दिखा सकती है। यूएसडी के कोर रिटेल सेल्स डाटा हैं, ठीक है? उसके बाद जो बैंक ऑफ कनाडा की ये जो है ना अपना इंटरेस्ट रेट स्टेटमेंट, इस पे आप लोगों ने जो है वो नज़र रखनी है। और सबसे मेन इवेंट ऑफ द वीक जो है वही अपने चाचू की स्पीच है। फेड चेयर पॉवेल स्पीक्स, इसके ऊपर लाजमी नज़र रखनी है। ये आपको गोल्ड का ना समझ लें कि गोल्ड को हिला सकता है ना इस पूरे हफ्ते के अंदर, तो ये वाहिद बंदा है, ठीक है? वैसे भी ये वाहिद बंदा ही है जो गोल्ड को हिला सकता है, बट स्पेशली इस वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके अंदर आपको कुछ छोटे-मोटे जो है हिंट्स मिल जाएँगे अपकमिंग जो एक एफओएमसी की जो है मीटिंग है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी फिर हमारे पास थर्सडे वाले दिन, थर्सडे को होता ही है ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो इवेंट ऑफ द वीकेंड एंड ये जो यूरो का ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बस इन 2 को आप नज़र में रखें, बाकी डाटाज़ को इस टाइम पे छोड़ दें, ठीक है? एक ये, ठीक है जी, और एक ये। इन 2 पे आपने लाज़मी नज़र रखनी है, क्योंकि गोल्ड के ऊपर अगर आपको फॉल देखनी है या मज़ीद एक कोई अच्छी, मतलब समझ रहे हैं, कोई एक आपको एनालिसिस पकड़नी है, तो ये 2 वाहिद इवेंट्स हैं जो इस टाइम पे गोल्ड को हिला सकते हैं। बाकी करेंसी पेयर्स के लिए भी ना इस थर्सडे वाले इवेंट को आपने मेन रखना है, ठीक है? करेंसी पेयर्स पे जो-जो ट्रेड करते हैं, एंड
इसके बाद आ जाएगा आपका ये जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, ठीक है? ये आ जाएगा। कैड की जो है आपकी न्यूज़ेज़ हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जीबीपी का सीपीआई डाटा है, कैड का सीपीआई डाटा है। कैड पे, जीबीपी पे, इन पे बहुत नज़र रखनी है, जो भी हमारा करेंसी ट्रेडर है ना, उसके लिए कह रहा हूँ। एंड बाकी ओवरऑल ठीक है, गोल्ड का जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं ना, उनको एज़ इट इज़ ही चलने दें। अगर आपको एक शॉर्टर टर्म में एक पोज़ीशन एडवाइस कर देता हूँ, ब्लाइंड पोज़ीशन है, कोई आपको जो है इसमें मैं वैसे एडवाइस करूँगा कि यार बिल्कुल 0.01 की लॉट से जो है एक प्रैक्टिकल करके देख लें, सही है? तो अगर तो कोई मिल जाए, तो 3251 पे आपका रख लेते हैं, चलें एंट्री। इसमें आपका एसएल आ जाएगा जी, बल्कि इसको ना आपको मैं थोड़ा-सा शॉर्टर टर्म में जाके दिखाता हूँ। 15 मिनट के ऊपर आते हैं जी, 15 मिनट के ऊपर आते हैं। अच्छा, 15 मिनट के ऊपर ना बस मैं आपको इस ऑल टाइम हाई से आपको मैं एंट्री एडवाइस करूँगा, ठीक है? अब ये एंट्री आप देख लें किधर है। मैं आपको प्राइस लेवल भी लगा देता हूँ। इसमें जिसने एंटर होना है ना यार, अपनी मर्ज़ी से, ठीक है? अगर कोई एंटर होना चाहे तो होल है। अब ये भी हो सकता है कि यार मार्केट ओपनिंग होते साथ ही एंट्री पिक करे और साथ ही जो है फॉल ले जाए। तो ये मैंने वैसे प्राइसेज़ मेंशन कर दी हैं। तो बल्कि प्राइसेज़ ना इसकी मैं आपको चेंज कराता हूँ थोड़ी। आप इसमें एंट्री करेंगे 3250 से। एसएल में आपको बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है 50 पिप्स का मैं एडवाइस करूँगा, 55 पे आपने एसएल रखना है अपना, ठीक है जी। ये आ गई आपकी एंट्री प्राइस। टीपी अपना ओपन रख दें, अपने हिसाब से 100 पिप्स पे बेशक 30, 40, 50 पिप्स के हिसाब से मेजर करते जाएँ। कोई इस ट्रेड के लिए जो है ना, मैं आपको इतना ज़्यादा एडवाइस नहीं कर रहा, ठीक है? बट ये है कि अगर कोई करना चाहे ना, तो वो कर सकता है। अच्छी काइंड ऑफ कह सकते हैं अच्छी पोज़ीशन है, ठीक है? जो सबसे मेन ट्रेड मैं आपको इस वीक में एडवाइस करूँगा, ठीक है? वो होगी जी आपकी, कह लें कि एक इधर से आपको बाइंग एडवाइस करूँगा और ये सेकंड हम लोग जी खेलेंगे अपने साइकोलॉजिकल लेवल के साथ। साइकोलॉजिकल लेवल्स के साथ तो प्यार ही बहुत है ना अपने को तो। इनकी तो ऐसी की तैसी फेरी हुई है हम लोगों ने वीआईपी के अंदर भी। अच्छा, 3200 के लेवल से मैं आपको एक बाइंग एडवाइस करूँगा विद द शॉर्टेस्ट एसएल। 3203 पे आपकी एंट्री है, 3196 पे जो है आपका एसएल होगा और बस इसको चलने देना है। एक ये पोज़ीशन है, बाकी जो है हम लोग इंशाल्लाह टाइम टू टाइम वैसे भी फ्री सिग्नल्स वगैरह बाकी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो उसके अंदर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएँगी। डीएक्सवाई को भी देख लेते हैं। डीएक्सवाई के लिए तो इस टाइम पे ना बड़ी मुश्किलें आई हुई हैं। डीएक्सवाई बेचारा एक गैप से निकलता नहीं है, अगला गैप छोड़ के आ जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, डीएक्सवाई का ऐसा है ना कि अगर तो मार्केट जो है डीएक्सवाई की आपको कोई 100 के पास आस-पास जाके सस्टेन होती हुई दिखती है, ठीक है? एक्चुअली इस गैप को तो फ़िल करने आएगा ही आएगा, ठीक है? इधर से ही आपको इसके अंदर शॉर्टर टर्म कह सकते हैं कि एक शॉर्टर टर्म आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन हर चीज़ का तकाज़ा होता है, मार्केट आए, डाइवर्जेंस बनाए, निकले, आइदर वे में आती है डायरेक्ट भी। अगर यहाँ से आके डायरेक्ट फॉल ले गई ना मार्केट, तो वो यही है कि वो जैसे फिर ऐसे डायरेक्ट फॉल आती है, वैसे ही डायरेक्ट पम्प भी आ जाता है, सही है। तो हम कभी भी डायरेक्ट फॉल के हक में नहीं होते, हमेशा एक मार्केट लोअर लो की फॉर्मेशंस में जाए तो वो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। डीएक्सवाई के ऊपर सिंपल है यार, जब तक मार्केट ने अपना ये वाला लो मेंटेन किया हुआ है, तब तक तो इसके अंदर आप थोड़ा बहुत इसको स्टेबल होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर मैं इसको एक्सपेक्ट करूँ कि यार थोड़ा-सा ये एक रिकवरी के मोड में आएगा डीएक्सवाई, ठीक है। तो मेंबर्स ये थी आपकी वीकली एनालिसिस। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहता हूँ पता नहीं मैंने कितना कुछ बता दिया। ये तो जब मेरी टीम देखेगी तो वो कहेगी कि सर जी ये इतनी चीज़ें आप हमें नहीं बताते, आपने इधर सारी बता दी हैं, ठीक है। ये देख लें सारे लेवल्स लगे पड़े हैं और ये सारी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ठीक है। कोई मज़ाक नहीं है, ऐसी लाइनें नहीं लगी हुई। एंड चलें ठीक है मेंबर्स, इंशाल्लाह आपसे जो है मुलाकात होती है नेक्स्ट वीकली एनालिसिस के अंदर। डेली एनालिसिस यार डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी रूटीन इस तरह की होती है, ऑफ कोर्स काम करना होता है, हमने भी करना है और भी जो है इश्यूज़ होते हैं। तो बट ये है कि डेली एनालिसिस इंशाल्लाह से ना आपको वीक की 2 से 3 डेज़ मिला करेंगी। जो इम्पोर्टेंट डेज़ होंगे इंशाल्लाह आपको फेड चेयर पॉवेल स्पीक से पहले जो है मिलेगी, मतलब वेडनेसडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन, इनको तो मिलेगी ही मिलेगी जो मेन हमारे इवेंट्स हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।